वो गैर मुस्लिम है, हम मुसलमान हैं। वो उनकी किताब और है, हमारी किताब है। वो भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। अलमानी भी हम वो हिंदू है। वो इंडिया का गुजरात का कसाई है, चाय फरोश था। अब आज वो मुसलमानों को नीचा दिखा के मार मार के इस जगह पे पहुंच गया। इंडिया भी कर रहा है तो वो नहीं गलत, वो भी गलत है। इंडिया ने अयोध्या में करा है, मस्जिद तोड़ के मंदिर बना रहा है। मस्जिद थी 100 साल से मस्जिद थी। कैमरे की तरफ ही देख रहा हूँ, आप भी देखें। मस्जिद कितनी, अयोध्या की मस्जिद तोड़ी है, मंदिर क्यों बनाया? कहते गौ हमारी माता है। और तो सांड तुम्हारा बाप नहीं है, उसका कोई होगा ना। गाय को तो माता कहते हैं, तो सांड कौन है? सांड उनका बाप है। ये आज भी जंगों की बात कर रहे हैं, बम्बों की बात कर रहे हैं। अंकल एग्री करते हैं इनसे? हाँ बिल्कुल, ये घोड़े हैं, घोड़ों का म्यूजियम है ना। सारे वही हैं। आप इधर आए जरा, आप एग्री करते हैं इनसे? नहीं, सारी बातों से नहीं करते। नहीं, सारी बात। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सोनी। तो भाई लोग, पाकिस्तानी लोग चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो जाएं और कितने भी मतलब होशियार बन जाएंगे, लेकिन ये जाहिलता और इनके माइंड में जो भ्रम पैदा हुआ है ना, हिंदुस्तान के खिलाफ बातें करना ये लोग नहीं छोड़ेंगे। पहले आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो है डेली से का, फिर बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। मुस्लिम है, हम मुसलमान हैं। वो उनकी किताब और है, हमारी किताब है। वो भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। अलमानी भी हम वो हिंदू है। वो इंडिया का गुजरात का कसाई है, चाय फरोश था। अब आज वो मुसलमानों को नीचा दिखा के मार मार के इस जगह पे पहुंच गया। हमारे मुसलमानों पे जो हुक्मरान उससे मिलते हैं, उनके ऊपर लाख दफ़ा लानत। वो जो कर रहे हैं वो लानती हैं। उन्हें पाकिस्तान के साथ मिलके करना चाहिए। गैर मुस्लिम इज़ द गैर मुस्लिम। हमारे नबी पाक ने कहा है, यहूदो निसार कभी हमारे साथ एक नहीं हो सकते। 75 साल से आप सूद ले रहे हैं। सूद लेना, सूद देना हराम है, अल्लाह ताला से जंग है। और आप अपने घर को बैंक प्लज कर दें, आप सूद लेंगे, आप अल्लाह ताला से जंग नहीं जीत सकेंगे। 75 साल से पाकिस्तान IMF से सूद ले रहा है, इसलिए आप बैकवर्ड हैं, आप पीछे हैं उनसे। आप मुझे बताएं कि जो अशरम दुबई है, दुबई क्यों तरक्की कर रहा है? अशरम मिडिल ईस्ट देखें, सऊदी अरेबिया देखें, दुनिया में कितने ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं उन्होंने। तो मैंने तो कभी किसी भी मतलब अरबी के मुंह से ये नहीं सुना कि भाई ये ईसाई है, ये तो ये बुरा, ये हिंदू है तो उसके साथ बैठकर रोटी नहीं खानी। ये तो आपने कहा कि ये नहीं कहा। फिर आप मैंने कहा अहले किताब के साथ खाना जायज़ है, अहले किताब से शादी करना भी जायज़ है। तारूत, ज़बूर, अंजील, कुरान पाक आसमानी किताबें हैं, ठीक है, आप समझ रहे हैं, सारे समझ रहे हैं। उनके साथ शादी करना भी जायज़ है उन्हें, लेकिन मुसलमान करना है। आपने उनका मजहब नहीं अपनाना, आप कादियानी हो जाएंगे। यहाँ पर मैं डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, दूसरे कंट्रोल भी तो बीच में ही आएगी ना। सारी चीज़ें ऐसे तो नहीं आएंगी ना। आप ऐसे तो नहीं का एकदम किसी नॉन मुस्लिम के साथ ट्रेड करने के लिए, किसी भी नॉन मुस्लिम कंट्री के साथ रिलेशन रखने के लिए, ट्रेड करने के लिए उसको पहले मुसलमान करेंगे? नहीं, फिर ट्रेड करने के लिए नहीं करेंगे। ट्रेड तो ट्रेड होता है। तो आपने जब मैंने बात की आपको, आप तो कुछ और घुमा देते हैं 1 मिनट में। ट्रेड जो करना कोई जुर्म नहीं है, ट्रेड हर एक से करे। आप MBZ भी तो वही कर रहा है। कपड़ा कागज खरीदे, कपड़ा खरीदे, जहाँ मर्जी से खरीदे। MBZ भी तो वही कर रहा है। पैसे लेके MBZ भी तो MBZ कर रहा है, लेकिन MBZ को चाहिए मुसलमान की भी तो सोच रखे ना। सर, आप अगर मुसलमानों की बात कर ही रहे हैं तो मेरे बुजुर्ग, हम चाइना के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो चाइना से भी हम करते हैं ट्रेड। चाइना के अंदर जो मुसलमानों के साथ हो रहा, अभी मेरे पास वीडियो मौजूद है, वहाँ पर मुसलमानों की हमारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा, उस पर भी बात करें ना फिर। तो ठीक है, वो भी गलत है अगर वो कर रहे हैं। चाइना भी गलत है अगर वो करेगा। चाइना के साथ भी रिलेशन, इंडिया भी कर रहा है तो वो नहीं गलत, वो भी गलत है। इंडिया ने अयोध्या में करा है, मस्जिद तोड़ के मंदिर बना रहा है। मस्जिद थी 100 साल से मस्जिद थी। कैमरे की तरफ ही देख रहा हूँ, आप भी देखें। मस्जिद कितनी, अयोध्या की मस्जिद तोड़ी है, मंदिर क्यों बनाया? कहते गौ हमारी माता है। और तो सांड तुम्हारा बाप नहीं है, उसका कोई होगा ना। गाय को तो माता कहते हैं, तो सांड कौन है? सांड उनका बाप है। हम यहाँ पर, आप यहाँ पर जिस तरह से हिंदुओं के मज़हब को गलत बोल रहे हैं, अगर वहीं अल्लाह ना करे वो अगर हमारे बारे में बोले, हमारे नबी के बारे में गलत बोले, तो आप क्या करेंगे? बोलते हैं वो,
तो आप बोलेंगे तो वो नहीं बोलेंगे यार। वो बोल रहे हैं। आप क्यों बोल रहे वो थे? आपकी आप अभी जब हमारे मेरी बात क्रिकेट पे कवरेज करने गए थे, उन्हें नहीं ठहरने दिया, वो दुबई भाग गए। आप यहाँ से बैठ के इस तरह के बयान दोगे तो वो नहीं बोलेंगे, उनके पास जवाब नहीं है। बोलेंगे। तो फर्क क्या रहा उनमें और आप में? आप में और इसमें क्या फर्क रहा? मेरे और उनमें ये फर्क है, मैं पीस कायम कर रहा हूँ, आप यहाँ से बैठ आप के। मेरा ख्याल है उनकी कवरेज ज्यादा कर रहे हैं, हमारी कवरेज कम कर रहे हैं। मैं हक की कवरेज कर रहा हूँ, जो यहाँ पर तब्दीली लानी है। आप 5-7 आदमियों से वोट ले लें, इस वक्त मैं हक पे हो, आप ना हक है। चलो अच्छा। 5 से पूछे कौन हक पे? यही तो मेंटालिटी है हमारी यही तो सोच है यहाँ पर। हम मेरी सोच मेरी तुम्हारी सोच पहले गलत है। एक मिनट सुन तुम ले। इतने पढ़े हुए नहीं हो जितने मैं पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा जी, पढ़े लिखे की बात यहाँ पर नहीं, यहाँ लिखे पर की बात है। यहाँ पर कहते सुन लो हैं यार। पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक, काश कोई हमारा भी दमे तहरीर होता। दाएं बाएं फरिश्ते हाँ हैं, जी। जो उन्होंने लिख दिया अल्लाह ने मान ली। अच्छा। हमारा तो कोई दमे तहरीर नहीं है। अच्छा। कहते हैं कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद हैं, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये आज भी जंगों की बात कर रहे हैं, बमों की बात कर रहे हैं। अंकल एग्री करते हैं इनसे? हाँ बिल्कुल, ये घोड़े हैं, घोड़ों का म्यूजियम है ना। सारे वही हैं। आप इधर आए जरा, आप एग्री करते हैं इनसे? नहीं, सारी बातों से नहीं करते। नहीं, सारी बातों से एग्री करते। क्या लगता है कि आपको यहाँ पर जंग जीतने के लिए आजकल इकोनॉमिकल तौर पर पावरफुल होने की जरूरत है या नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पर सारे तो एक हो गए। ये बात कर रहे हैं कि इस्लामी पावर बनने के लिए वो सहाबा वाला किरदार भी होना चाहिए, इस्लामी तर्ज अमल भी चाहिए। ये नहीं कि सारे गलत काम करें और इस्लामी वार करें, वो नहीं हो सकता। उसके लिए पूरे हमारे औलिया की तरह ज़िंदगी चाहिए होती है। कि हमारे पास इकोनॉमी सब कुछ है, लेकिन हमारी जो है नीति नहीं सही। हम लोग फिर अवाम के बोल डाल के खाई जा रहे हैं, लूट जा रहे हैं अवाम का। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें ना, पाकिस्तान की फास्ट है टेक्नोलॉजी, लेकिन वो इस्तेमाल में नहीं लाते, वो लूट गए। पाकिस्तान जो मिसाइल बनाया था, वो मिसाइल जो बनाया था ना, वो यहाँ से इसराइल के ऊपर जाके हमला करता। बाजवा साहब ने उसको रोक के ना उसकी रेंज को कम कर दिया। कैसे देखते हैं आप? अभी भी हमारी सोच यहाँ पर ये है कि उसके ऊपर मिसाइल गिरा दें, उसके ऊपर मिसाइल गिरा दें। कोरिया इतना सा मुल्क है, उसके पास इतना बड़ा एटम बम है कि किसी को भी गिरा सकता है। भाई एटम बम तो हमारे पास भी है, लेकिन बटन अमेरिका के पास है, क्योंकि कर्जा दिया हुआ है, पैसे खाए हुए हैं, भीख मांगते हैं जाके। भाई मैं यही बात रो रहा हूँ यहाँ पर कि इकोनॉमिकल तौर पर स्ट्रॉन्ग होने की बात सुने ना, अब इसराइल इतना सा हमारी कराची जितना मुल्क है, लेकिन उनके पास इकोनॉमी है, आइटम बम है, सारी दुनिया को हिला रहा है। इसके लिए क्या कहते हैं, पहले अपने पास आइटम बम होने, यानी इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए, फिर जाके हम किसी के बारे में बात कर सकते हैं। तो भाई पाकिस्तानी लोग को तो पता है, मतलब यार सीधे सीधे धर्म पे अटैक करने के बाद हो तो पाकिस्तानी मुसलमानों को पकड़ लो, सीधे सीधे वो धर्म पे ही पहुंच जाएंगे। तो सेम उस बंदे ने भी यही किया था कि देखो बोलता है, क्या बोलता है, साफ साफ बात की नहीं भाई तुम्हारा मतलब गाय तुम्हारी माता है तो बैल तुम्हारा। बहुत सारी धार्मिक चीज़ें रहते हैं जिनको कोई सिद्धांत बेस और साइंटिफिक रीजन नहीं होता। धार्मिक चीज़ें ना, किसी चीज़ को माना जाता है, किसी चीज़ को नहीं माना जाता है। तुम्हारे में खुद बताओ, तुम लोग बोलते हो कि नहीं हमारा सुअर खाना माना हुआ है, सुअर का नाम लेने में पाप मानता है, उसके बाद अच्छी कोई रीज़न है क्या कि क्यों किस रीजन से तुमको ऐसा किया जाता है? तो वो सब है, वो चीज़ जो है ना, धार्मिक चीज़ है, वो अपने ऊपर अलग ही एक दुनिया ही है। सब लोग अपने अपने धर्म को मानते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों का ये सिस्टम नहीं है भाई। हमारे देश में हिंदू मुसलमान भाई लोग रहते हैं, लेकिन वो लोग सभी लोग का रिस्पेक्ट करते हैं, हर धर्म को, और साथ में सब मिलजुल के रहते हैं। लेकिन इनके माइंड में जो जाहिलता भरी हुई है ना, ये लोग यही समझ पा रहे हैं क्यों इनके इतना भ्रम पैदा कर दिया गया। देखो उनका पूरा सिलेबस है, जो उनका जो बुक्स है, उनमें सभी चीज़ों में यही लिखा गया कि हिंदू ही हमारे दुश्मन है, काफिर लोग, मतलब जो भी एंटी मुस्लिम है तो सारे के सारे दुश्मन ही हैं, सब के सब काफिर होते हैं, सबको इस्लाम से खतरा है, ऐसा बोल रहे हैं। मतलब भाई तुम इस्लाम में क्या कुछ गलत कर रहे हो जो तुमको खतरा होगा? जैसे और सारे धर्म चल रहे हैं वैसे तुम भी अपना धर्म चलाओ। और बात करते हैं ये लोग पाकिस्तान भारत से जंग करने की, इजराइल से जंग करने की। एक बात बताओ, तुम भारत और इजराइल को देख रहे हो, भारत से तुम बोलते रहते हो कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर, वो तो मैं कुछ अब शब्द बोलता नहीं अपनी वीडियो में, नहीं तो मैं तो समझा देता। तो कहाँ से ले लोगे भाई? तुम्हारे बगल में तालिबान, लश्कर तायबा, वो तुमको जीना हराम कर दे रहे हैं, तब तो तुम कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हो, सीधी सीधी बात है। और तुम बात कर रहे हो भारत की इकोनॉमी से लड़ोगे, भारत से जंग लड़ोगे, इजराइल से जंग लड़ोगे। तुमको ये पता भी है कि वो कंट्री किस लेवल पे भी पहुंच चुकी है, क्या नाम हो गया उनका वर्ल्ड लेवल पे? तुमको कोई पूछेगा नहीं, अगर युद्ध भी कर दिए ना, तुम्हारा नाम निशान भी मिट जाएगा। तुम एक पता चलेगा तो एक था पाकिस्तान करके, ऐसा कुछ न्यूज़ चलेगा आगे चल के इतिहास में। ये चीज़ें नहीं समझोगे भाई, औकात देख के लड़ा जाता है, ऐसे नहीं किसी से लड़ाई कर लिया जाता है। तो बातों को समझो, नज़ाकत को समझो, और अपना दिमाग को थोड़ा ब्राइट करो, वाइड करोगे दिमाग को तो समझ में आएगा। और अच्छी चीज़ों को देखो, ध्यान रखो, जियो, खाओ, ऐसे मस्त रहो, और क्या। बाकी आप लोग बताइए आपका क्या ओपिनियन इस वीडियो के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।